بالکل ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शेख रशीद साहब बिल्कुल नॉर्मल थे। शेख रशीद साहब ने बड़ा अच्छा लिबास ज़ेब तन किया हुआ था, गुची के जूते पहने हुए थे, ही वाज ऑल डेक्ड अप, शेव की हुई थी। हाँ, शेख रशीद साहब का वज़न पहले से काफ़ी कम था और शेख रशीद साहब की ये ज़रूर लग रहा था कि शेख रशीद साहब काफ़ी ज़हनी दबाव के अंदर रहे हैं, लेकिन ना कोई ऐसे निशानात थे कि उनको अंदाज़ा जिससे हो सके कि शेख रशीद साहब को किसी ने मारा है, ना ही उस तमाम तर दौरानिए में जहाँ मैं जितना मैं वहाँ रहा इंटरव्यू से तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले भी जब मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी और इंटरव्यू के दौरान भी और उस इंटरव्यू के बाद जब तक मैं वहाँ से निकला नहीं, तो शेख रशीद साहब को ना ही किसी ने मेरे सामने डराया ना मारा, बल्कि शेख रशीद साहब ने बड़ी तसल्ली और तशफ़ी के साथ अपनी तमाम बातें की। और चूंकि डराया नहीं, मारा नहीं, कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं, तो वो जो डायलॉग आपसे मंसूब है कि आपने कहा कि मेरे सामने शेख रशीद को साथ ऐसा ना करो, ज़ाहिर है उसका भी कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं तलत साहब, और मैं हैरान हूँ कि ये चीज़ें क्राफ्ट कहाँ पर की जाती हैं या कहाँ से इन्वेंट की जाती हैं कि शेख रशीद साहब के पास मैं गया, मैंने उसके ऊपर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पूरा बताया है कि बाकायदा तौर पर मैं कब गया, कैसे पहुँचा, कहाँ पहुँचा, लोकेशन तक बताई। और वो शेख रशीद साहब का या अपना घर है या उनके भतीजे का घर है, पर उनकी अपनी रेजिडेंस थी। वहाँ मैं पहुँचा, शेख रशीद साहब जैसे नॉर्मल होता है घर में कोई जाए मेहमान किसी को बुला रहे थे, आओ भी खाना ले आओ, आओ खाना सर्व करो, ये करो वो करो, जैसे कोई घर के अंदर कोई भी किसी के जाए तो कोई करता है। और शेख रशीद साहब के उस पूरे दौरानिए में जितना मैं उनके साथ था, और मेरे जाने से पहले शेख रशीद साहब कागज़ कलम पकड़ के उन्होंने काफ़ी सफ़े काले कर रखे थे। तो शेख रशीद साहब उसमें जो कर रहे थे और जो बात वो बार बार कर रहे थे, वो मैं आगे आपको बता भी देता हूँ। वो एक ही नुक्ता था, वो इस बात पे कंसर्न थे क्योंकि शेख राशिद शफीक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उनका नुक्ता एक ही था शेख रशीद साहब का कि मेरी सियासत बच जाए, मेरी सियासत जो है वो इस पूरे मामले में मेरी सियासत ज़बा ना हो जाए और वो बली का बकरा ना बन जाए या वो बली के बकरे ना बन जाए। वो उनकी पूरी जो कंसंट्रेशन थी वो उसी एक नुक्ते के ऊपर थी। तो इंटरव्यू लेने वाले का मकसद भी बड़ा वाज़ेह होता है। जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमने मामले के किसी की तह तक पहुंचना होता है, मालूमात को डॉक्यूमेंट करना होता है, जो तारीख़ी वाक़यात हैं उनको डॉक्यूमेंट करना होता है। जो इंटरव्यू दे रहा है उसके बहरहाल मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि शेख रशीद का जो मकसद था वो अपनी सियासत को बुनियादी तौर पर बचाना था। क्या ये चूँकि इंटरव्यू मैंने फिर 2 मरतबा दोबारा मुझे देखना पड़ा, कहीं पर शेख रशीद के ऊपर कुछ ऐसा असर नज़र आया, मुझे तो खैर नज़र नहीं आया, बट दैट रिगार्डलेस तो शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू के अंदर तो इस तरह की बातें नहीं की। तो ये क्या इंटरव्यू के माहौल से मुतल्लक उनका ये ख्याल था या आपसे उन्होंने कोई इंटरव्यू के अलहदा बात की कि यार मेरी सियासत ख़राब ना हो जाए, क्या था? जब जब मैं तलत साहब वहाँ पर गया तो शेख रशीद साहब से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खाना भी उससे पहले ही उन्होंने मंगाया, तो गुफ्तगू शेख रशीद साहब ने मुझे मेरे साथ इसी हवाले से की। वो एक बात से ख़ाइफ़ भी थे कि उनका सियासी कैपिटल या उनकी जो सियासत है वो इसलिए कुर्बान ना हो जाए। वो बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, वो मैं आपके सामने भी दोहरा देता हूँ कि मुनीब साहब आप मुझे ज़लील ना कीजिएगा, मुझे ख्वार ना कीजिएगा, बस मेरा भरम रख लें या मेरे लिए आसानी रख लें। और मुझसे बहुत सारी बातें जो कि इमरान खान साहब के मुतालिक थी, उनके मामलात से मुतालिक थी, शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे कि उस बारे में उनसे कुछ ना पूछा जाए। वो ये कहते रहे, प्रोग्राम से पहले भी कहते रहे कि जो कुछ अब इमरान खान ने किया वो इमरान खान की अपनी चॉइसेस थी। जो फ़ौज से मुतालिक, आर्मी चीफ से की तैनाती से मुतालिक जो भी इमरान खान साहब की हुई रेशा दवानियाँ थी, उनके हवाले से प्रोग्राम से पहले भी, शो रिकॉर्ड करने से पहले भी वो यही कहते रहे कि भाई ये इमरान खान की चॉइसेस थी, हमारी मेरी कौन सी कोई सुनता था, मेरी तो अपनी एक सीट की जमात है और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप मेहरबानी कीजिएगा, मुझे मुझे रंगेदिएगा नहीं। ये अल्फाज वो हैं जो कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात कह रहे थे। शेख रशीद साहब जज्बाती थे, ज़हनी तनाव का शिकार थे, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ और आज मैं इस बात को दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ कि, और मैं तो ये भी कहूँगा कि जब वो चिल्ले की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में उसकी इंटरप्रिटेशन तो बड़ी आसान है कि वो चिल्ला किस किस्म का था और शेख रशीद साहब कहाँ पर थे। शेख रशीद साहब को इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे सामने कोई मुझे ऐसा एविडेंस नज़र नहीं आया कि शेख रशीद साहब को किसी ने मारा हो या इवन बदकलामी की हो। कोई ऐसा एपिसोड मेरे सामने तो कम से कम दूर दूर तक नहीं हुआ। और आपने उनका भरम रखा क्योंकि आपके इंटरव्यू का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। आप उन एंकर्स में से नहीं हैं कि जो गिरे हुए को ठुड्डे लगाते हैं, अगर मैं इस तरीके से कहूँ। मतलब ताकतवर जी। से सवाल पूछना तो बिल्कुल बनता है, अग्रेसिव सवाल पूछना बनता है। तो आपने उनका
भरम रखा। उनसे बहुत सारे आप सवाल पूछ सकते थे, मेरे ख्याल में वो सवाल आपने नहीं पूछे होंगे शायद इसी तरीके से। तो ओवरऑल इंटरव्यू से वो खुश थे शेख साहब जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ? शेख रशीद साहब बहुत खुश थे, और शेख रशीद साहब ने मुझे ये कहा उस इंटरव्यू के दौरान भी, जब मेरी वो एक ब्रेक हमने ली, उसके बाद भी जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, जब निकलने लगे तो उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा तो उन्होंने कहा मैं आपका मेरे पे एहसान है, मैं नहीं भूलूंगा। बाद में शेख रशीद साहब का 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा मुनीब साहब आपने मेरे साथ बहुत नेकी की है, आधे पाकिस्तान ने मेरा इंटरव्यू देखा, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं रेगुलर चैनल की जो स्ट्रीमिंग है उसके ऊपर भी और लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर भी, तो आपने मेरा बहुत भला किया है, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मेरे साथ ज़्यादती नहीं की। आज जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद भी शेख रशीद साहब ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की किसी रिपोर्टर से, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। ये उनका लिखा पढ़ा मैसेज मेरे पास मौजूद है। मैं वो मैसेज अभी पढ़ रहा था तो फिर उसी नंबर से उन्होंने कॉल भी की और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि आपने मेरे साथ नेकी की है, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैंने किसी रिपोर्टर से ऐसी बात की। अब झूठ फैल गया है तो उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ माजरत ही कर सकता हूँ। यकीनन आप बख्शे जाएंगे क्योंकि शेख साहब अब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ये तो अब ज़मानत इसकी मुहैया कर दी है शेख साहब ने खुद ही। लेकिन हैरानी की बात है कि जब उनके पास मौका था पब्लिकली इस अफवाह को किल करने का हतमी तौर पर, तो उन्होंने इसको किल नहीं किया, बल्कि जो बयान दिया वो हम सुनवाना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए भी, और व्यूअर्स को हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम ये क्यों बार बार बात कर रहे हैं। ये आपके और शेख रशीद के इंटरव्यू की बात नहीं है, ये उस काम की बात है जिसकी वजह से सहाफ़ी क्रेडिबल होता है, और उस वारदात की बात है जो सियासतदान अपनी सियासत को बचाते हुए कर सकता है मुमकिन तौर पर, चाहे उसके सियासत के पहियों के नीचे कोई भी आ जाए। तो हम वो तमाम मामलात को दुरुस्त रखना चाहते हैं पर्सपेक्टिव में। तो आइए सुनते हैं जब शेख रशीद के पास मौका था कि वो बताएं कि हकीकत क्या है, तो उन्होंने पब्लिकली क्या कहा। कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो सीपीओ जहां मुझे ले गया 40 दिन, वहां मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उनकी बात मानी है ना उन्होंने मेरी बात मानी है। Munib, he doesn't mention your interview. He just talks about his press conference. He says कि जो अफवाह चल रही थी वो तो इंटरव्यू के वेन्यू के ऊपर मुबैना तौर पर उनको ज़दोकोब करने की थी, उसका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो सीपीओ जहाँ पे उनको ले गए वहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उसकी बात उन्होंने की, और फिर आखिर में आके एक जुमला जड़ दिया, ना मैंने उनकी बात मानी ना उन्होंने मेरी बात मानी। तो आपके इंटरव्यू को से मुतल्लिक़ सवाल था, वाज़े अंदाज से वो बात कर सकते थे जिन्होंने आपके साथ पैगाम में की, लेकिन उन्होंने नहीं की। आप तज्जियाती तौर पर इसको कैसे देखते हैं? ये शेख रशीद साहब का मैं समझता हूँ ये उस बात से कनेक्ट कर सकती है तलत साहब के जिसमें वो अपनी सियासत को ज़िंदा रखना चाहते हैं। देखिए, शेख रशीद साहब एक नहायत ही ज़ीरक सियासतदान हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट से हाथ नहीं धोना चाहते और वो ख़ुद को इस जगह पर रखना चाहते हैं कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर किसी न किसी सूरत में उनको वोट दे। वो ये करते हुए किसी और को इसका ईंधन बना लें, मुझे बना लें, किसी और को बना लें, चलें, ये उनकी सवाबदीद है, मैं उस पर अब क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ कि शेख रशीद साहब को मारा पीटा बिल्कुल नहीं गया। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि नेकेड आई से आप जब कुछ देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, जिस शख्स को मार पीट कर कहीं लाया जाए तो वो उसकी पोजीशन और होती है। जो शख्स महज ज़हनी दबाव का शिकार हो या एक टेंशन में रहा हो, उसकी कंडीशन और होती है। शेख रशीद साहब का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, मैं अब भी करूँगा, वज़न कम हुआ था, कंसिडरेबली कम हुआ था, इट वाज नोटिसेबल। बाकी जिस प्रेशर के अंदर वो होंगे या रहे होंगे वो भी यकीनी तौर पर वो पता था। और वो जो उनके बेनिफैक्टर थे, जब वो उनकी रॉन्ग साइड पर गए तो फिर तो ये तो होता है, अगर आप इस किस्म के काम करते हैं फिर शेख रशीद साहब को इसका खुद भी एहसास होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आज वो जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, उन्होंने फिर खुद ही ये भी कह दिया, अच्छा जी मुझ पे जिन्होंने तशद्दुद नहीं भी किया जी मैं उनको भी माफ़ करता हूँ, फिर कहा जी तशद्दुद किया है तो उनको भी करता हूँ, फिर साथ ये कहते हैं नहीं नहीं मुझे किसी ने तशद्दुद नहीं किया। तो वो बातें अजीब मुबहम सी उन्होंने की, लेकिन मुझे जो मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो उन्होंने मुझे बात कही और वो मौजूद है, और मैं उसको आज भी और किसी जगह पर भी ये कह सकता हूँ, ऑन ओथ कह सकता हूँ कि मेरे सामने उस जगह पर शेख रशीद साहब को ना किसी ने हाथ लगाया,
ना किसी ने हरास किया, ना किसी ने मारा पीटा, ना किसी ने कोई गाली गलौज की। बिल्कुल आखिर में ज़ाहिर है इस इंटरव्यू के शुरू होते ही या आने से पहले ही इस किस्म की अफवाह साजी का आगाज़ हो गया था। किसी ने यह भी कह दिया कि समा के ऑफिस में क्या हुआ, उसको ड्रैग करके लाया गया और मैंने बताया। फिर उसके बाद जब हकीकत सामने आई तो फिर मुंह तो खैर नहीं छुपाया, लेकिन अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की। अब बाद अज इंटरव्यू इतने अरसे के बाद जब वो शुक्रगुजार भी हैं, फिर ये तनाज़ा शुरू हुआ। तो अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर जो डिबेट आपने देखी, अगर उसको हम डिबेट कह सकते हैं, क्योंकि डिबेट कहना भी उसको मोतबर करने के मुतरादिफ है, लेकिन चले कह देते हैं, उससे आपने क्या नतीजा अखज़ किया? उससे नतीजा मैंने तलत साहब जो बेसिक मैं समझता हूँ जिस चीज़ को हम सब मेरे ख्याल में एक बड़ा एक कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ, कि जो बेसिक इशू है वो ये कि हम सब अपना प्रिंसिपल भूलते जा रहे हैं होमवर्क करने का। ठीक है, रिपोर्टर ने रिपोर्ट फाइल की, खबर चल गई, खबर हो गई, खबर गलत साबित हुई, डिलीट हो गई, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कर दी, एक चैनल ने कर दी कि जी खबर गलत थी, हम माजरत चाहते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब उन लोगों पर होता है जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं और फिर बड़े बड़े व्लॉग्स करते हैं, कि वो जो बेसिक एक प्रिंसिपल है कि रिसर्च का, ड्यू डिलिजेंस का, किसी से बात करने का, होमवर्क करने का, वो किसी ने नहीं किया, वो नहीं कोई करता, और बैठकर फौरी तौर पर कि यार ये अब चीज़ आई है तो इसके ऊपर फटाफट एक जजमेंट पास करके व्लॉग कर दें ताकि नंबर ऑफ़ व्यूज़ ज़्यादा हों और हम लोगों को बता सकें कि हमने कितना प्रॉम्प्टली ये किया है। और मैं समझता हूँ झूठ की बुनियाद पर अब वो असद तूर ने ये किया था, बट एटलीस्ट चलें, ही हैड द मॉरल करेज टू अपोलोजाइज एट द सेम प्लेटफॉर्म, प्लस ही कॉल्ड मी अप एंड सेड कि जी मैंने गलती की है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन आई हैव कम अक्रॉस नंबर ऑफ पीपल हु हैव डन दिस इवन टुडे, और जो उन्होंने आज भी किया और वो बड़े करो फर्क के साथ बैठे होंगे, एंड आई एम वेटिंग कि जब उनको मैं भी कहूँगा कि भाई आप गलत साबित हो गए हैं तो आप ज़रा माफ़ी मांगिए, तो आई एम रियली वेटिंग एंड वॉचिंग कि कौन किस हद पे जाके किस तरह माफ़ी मांगता है। बिल्कुल आखिर में आपने कहा कि शेख रशीद ने खाना वाना भी खाया, तो क्या खाया था खाने में?